बॉलीवुड के एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक ट्वीट कर कई सारे सवाल कर दिए हैं कि आखिर क्या वो मुसलमान हैं। इसी वजह से उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट नहीं बुलाया जा रहा है। वैसे तो नसीरुद्दीन शाह अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हर साल मुंबई यूनिवर्सिटी में जिस तरह से वो हर प्रोग्राम में शिरकत करते थे, लेकिन इस बार उनका नाम कट कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नसीरुद्दीन शाह जो अपनी बातें बेबाक रखते हैं, क्या उसकी उन्हें सजा मिली है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? कई सारे सवाल इस वक्त उनके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। बहरहाल मुंबई यूनिवर्सिटी इस मामले में पूरी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन ये आखिर कैसे प्रोसेस होता है और कैसे इसके पीछे की जो प्रोग्राम होते हैं उसमें किस तरह से गेस्ट को बुलाया जाता है, ये सब बताने के लिए हम इस वक्त रिजवी कॉलेज में मौजूद है, जहाँ की डायरेक्टर जो है वो रुबीना जी इस वक्त मौजूद है। रुबीना जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या प्रोसेस होता है जब कोई, आप भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रही हैं, स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है तो क्या क्राइटेरिया होता है किसी गेस्ट को बुलाने का? और जब कोई बॉलीवुड सेलेब्स की बात आती है, नसीरुद्दीन शाह जैसे शख्स का नाम आता है, तो क्या ज़हन में रखकर आप उन लोगों को बुलाना चाहती हैं? और जिस तरह से उनके साथ मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो घटना घटी है, ये आप पहले सबसे पहले कैसे देखते हैं? गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। बहुत बुरा लगा मुझे जब मैंने ये नसीर साहब का ट्वीट पढ़ा, बिकॉज़ बहुत तहे दिल से उनकी इज़्ज़त करती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ और जो बातें वो रखते हैं, ऑब्वियसली एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैं भी लेकर चलती हूँ। मैं भी बहुत बेबाक बात करती हूँ और उनकी बातों को अक्सर पसंद करती हूँ। तो मैंने देखा है कि उनकी कोई भी बात मुझे कंट्रोवर्शियल नहीं लगी। जो हम समाचार में देख रहे हैं, उनसे तो बेहतर ही बातें वो करते हैं। अपने मुद्दे को आगे रखते हैं। जो चीज़ एज़ अ सीनियर सिटीज़न कहो, एज़ अ सीनियर आर्टिस्ट कहो, एज़ अ सीनियर सुपरस्टार, मैं तो उन्हें सुपरस्टार कहूँगी, क्योंकि हम बचपन से उनकी पिक्चरें देखते हैं और पसंद करते हैं। तो एज़ अ सीनियर सुपरस्टार जब वो देखते हैं समाज में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है और वो अपनी बातें रखते हैं, तो कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि उन बातों को हम कंट्रोवर्शियल क्यों कहें, या उस तरीके से उनकी बातों को हम क्यों देख रहे हैं, और क्यों ये मुंबई यूनिवर्सिटी ने ये स्टैंड लिया। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे हम भी पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं और हम भी फिल्म स्टार्स को बुलाते हैं, हम भी इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, तो पहले हम उनसे उनके पीए से बात करते हैं, उनकी मीडिया कंपनी से बात करते हैं जिसके साथ जो उनके पीआरओज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनका बायोडाटा मंगाते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं कि कहीं वो गलत इंसान तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात है। और मैंने ये भी सुना है कि वो अक्सर जाते हैं वहाँ पर। मुंबई यूनिवर्सिटी में ये उनका पहली बार नहीं था, तो वो अक्सर जाते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में और उन्होंने अक्सर ये बातें रखी है और बच्चों से अक्सर जुड़े हैं। तो फिर मुंबई यूनिवर्सिटी का ये स्टैंड क्यों था? और अगर आपने उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था, एक सक्षम व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा, समझदार, इंटेलेक्चुअल, आर्ट की दुनिया से आया हुआ, उन्होंने अपनी फ़िल्मों को या अपने किरदार को सिर्फ़ फ़िल्मों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से भी, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से भी कई चीज़ों को उन्होंने आगे रखा। तो ऐसे व्यक्ति को ना बुलाना या फिर एंड टाइम पे मना कर देना, इट्स अ स्टिग्मा। आपको लगता है ये राजनीतिक शिकार हुए हैं? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, पॉलिटिशियन की बीवी हूँ। बट हो सकता है, बिकॉज़ जितना ये आज हिंदू मुस्लिम वगैरह जो हो रहा है, जो आम पब्लिक को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता है। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बोलने की आज़ादी की सज़ा मिली मुझे। उर्दू का प्रोग्राम था उस यूनिवर्सिटी में, और शाह साहब जो हैं उर्दू के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हर साल वहाँ पे शिरकत करते थे, बतौर गेस्ट बुलाया जाता है। इस बार जो उन्होंने ट्वीट लिखा उसमें साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो बोलने की आज़ादी जो है, जो बोलने की सज़ा उन्हें मिली है। ये मैं भी कहूँगी और मैं ये कहूँगी, इट्स अ स्टिग्मा टू मुंबई यूनिवर्सिटी। ये मुंबई यूनिवर्सिटी की सोल की बात है। मुंबई यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो इंटरनेशनली जानी जाती है। मुंबई यूनिवर्सिटी, जब हम इंटरनेशनल एडमिशन्स के लिए जाते हैं, तो वो पहला सवाल पूछते हैं कि डिग्री कहाँ की है? अगर कोई और यूनिवर्सिटी है तो वो इतना अप्रिशिएट नहीं करते, मगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वो बिल्कुल नहीं सोचते।
तो मुंबई यूनिवर्सिटी की अपने खुद की स्टेटस की बात है ना, एक यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव 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 चीज़ें होनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको बुलाना चाहिए था, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल का जनरेशन है, जो एआई जनरेशन जिन्हें मैं कहूँगी, जो जेनजी वर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों के लिए, वो बिल्कुल बच्चों के हक में ठीक नहीं है। वो उनको बिल्कुल बागी बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये वर्ड का कम इस्तेमाल होना चाहिए। जो आजकल के बच्चे जो हमारी तरह नहीं हैं, जो खामोश रहकर उस्ताद की बात नहीं सुनते बल्कि डिबेट में बिलीव करते हैं, तो शायद अगर कोई बात नसीर साहब करते और उससे कोई बच्चा उभर कर आ जाता और उनसे कोई सवाल करता, तो यूनिवर्सिटी तो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर हम ये नहीं चाहते कि बस चुपचाप बच्चा सुने। हम तो एक बच्चे को तैयार करते हैं पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी। एक बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलकर डॉक्टर भी बनता है और एक पॉलिटिशियन भी बनता है। तो ये तो और अच्छी बात होती अगर नसीर साहब वहाँ आते और कुछ ऐसी बात करते जिससे बच्चा ही उनसे क्वेश्चन करता। आप भी इस इतने बड़े कॉलेज के डायरेक्टर हैं, तो क्या भविष्य में आप भी बुलाएंगे उनको? ज़रूर बुलाऊंगी। इनफैक्ट हमारा तो एक उर्दू सब्जेक्ट है जिसको अभी भी मैंने ज़िंदा रखा है, क्योंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। तो ये एक उर्दू सब्जेक्ट है जिसको मैं ऑलरेडी बहुत अपहोल्ड करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी मातृभाषा भले ही हिंदी हो, मेरी महाराष्ट्र भाषा भले ही, आई एम अ इंडियन महाराष्ट्रन मुस्लिम, एक हिंदुस्तानी हूँ, महाराष्ट्र में रहती हूँ, मराठी भी जानती हूँ, मगर उर्दू जो है वो मेरी पैदाइश भाषा जिसे कहते हैं, राइट। मैंने बचपन से माँ पेट से वो भाषा सीखी है, और क्योंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है तो हम उर्दू को ज़िंदा रखना चाहते हैं, और उनको मैं ज़रूर बुलाना चाहूँगी। मैं भी सुनना चाहूँगी कि वो बच्चों से कैसा बात करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका स्टैंड क्या है। ये एक बहुत बुरी बात थी, मुझे ऐसा लगता है किसी को निग्लेक्ट करना या किसी को बुलाकर उन्हें इंसल्ट करना, या ये कहना कि सॉरी वी कैन नॉट कॉल यू बिकॉज यू आर वेरी कंट्रोवर्शियल, आई थिंक सो इट्स एन इंसल्ट टू द मुंबई यूनिवर्सिटी एज वेल एज टू अ मैन ऑफ स्टेटस लाइक हिम। ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, और ये साइलेंस नहीं होना चाहिए। ये एक डायलॉग की तरीके से होना चाहिए था कि हमें तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। साइलेंटली उनको ये मैसेज कर देना कि यू आर नॉट इनवाइटेड। आपको लगता है कि वो मुस्लिम है इसी वजह से, जिस वजह से अपनी बातें रखें, यही वजह मानी जा रही है कि हर साल बुलाए जाते थे, इस साल पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है? मुझे ऐसा लगता है अगर मुस्लिम वाली बात होती तो शायद उनको इनविटेशन ही ना होता। करेक्ट। फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम देखती नहीं हूँ, और बहुत सारे मुस्लिम्स आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारे हिंदू आर्टिस्ट भी हैं, जो जब भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है या किसी मुस्लिम के ऊपर मुद्दे पे बात हो रही है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम आर्टिस्ट हैं जो उठ खड़े होते हैं, मुस्लिम्स के लिए बात करते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये कोई और बात ज़रूर होगी। कभी कभी क्या होता है पता है कि दूसरे फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं, तो इन फिल्म स्टार्स में भी ये इशू है कि वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो ये पॉलिसी भी चलती है। आप क्यों पॉलिटिकली हम इसको देखें? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बड़ा और एक व्यक्ति हो जो उनकी बराबरी वाला हो, जो उन्होंने कह दिया कि मैं इस शख्स के साथ या इस व्यक्ति के साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठना नहीं चाहता। ऐसा भी हो सकता है, मगर मुंबई यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। साइलेंस is not the right thing. It's a weak point of Mumbai University. I think so it should directly उसको एक डायलॉग की तरह आना चाहिए था, मुंबई यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए था। मुझे लगता है अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। जिस तरीके के वो इंसान हैं, जो उनकी शख्सियत है, मुझे लगता है कि एक प्रॉपर डायलॉग की तरह आना चाहिए मुंबई यूनिवर्सिटी से। आई एम नॉट आस्किंग और डिमांडिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अपॉलॉजी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स मुंबई यूनिवर्सिटी, और मैं ये हिंदू मुस्लिम भी नहीं देख रही हूँ।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थी रुबीना रिज़वी जो डायरेक्टर हैं रिज़वी कॉलेज की, साफ़ तौर पर पूरा मैनेजमेंट सँभाल रही हैं। उन्हें पता है कि क्या क्राइटेरिया होती है, कैसे कॉलेज और स्कूल में फंक्शन मनाए जाते हैं, उसमें किस तरह से गेस्ट को बुलाया जाता है और मुंबई यूनिवर्सिटी पे इस वक़्त कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कोई राजनीतिक दबाव था या फिर कोई दूसरा गेस्ट मिल गया था जो नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकार जो फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। क्या उन्हें उनकी बेबाकी से बोलने की सज़ा मिली कि हर साल उर्दू के एक प्रोग्राम में बुलाया जाता था, लेकिन इस साल उनका नाम जो है पूरी तरीके से कट कर दिया और यही वजह है कि अब पूरे देश में सवाल जो है मुंबई यूनिवर्सिटी पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए ना कोई प्रशासन आगे आ रहा है, ना ही कोई नेता। कैमरामैन सुभाष सिद्धाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।